यू परमेश्वर, अनुग्रह दे खुदावन। थैंक यू जीसस आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज जितने भी कलीसियां हैं परमेश्वर तेरे घर में है खुदावन, ब्रांचेस में है, ऑनलाइन कलीसियां हैं, जितने भी विश्वास के साथ एक मन है परमेश्वर तेरे घर के साथ, हर एक जन के लिए, एक एक परिवार के लिए, एक एक परिवार के सदस्य के लिए तेरा धन्यवाद खुदावन। तेरा आत्मा मेरा विश्वास है आज इन लोगों को छुएगा, आत्मा में ग्रोथ देगा खुदावन। हर एक बंधन आज टूटेंगे, कर्स खत्म होंगे, श्राप आज मिटेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। तेरा आत्मा आज इन्हें छुएगा परमेश्वर, सामर्थ्य के साथ भरेगा, सामर्थ्य के साथ, अनॉइंटिंग के साथ, मसीह के साथ तेरा आत्मा आज इन लोगों को भरेगा परमेश्वर। और ये तेरे कामों के लिए बोझ रखेंगे, तेरे बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर जी आगे आएंगे, कलीसिया स्थापित करने के लिए परमेश्वर। जिस तरह से प्रेरितों के समय पर कलीसिया आगे आई थी, मकदूनिया की कलीसिया आगे आई परमेश्वर, उन्होंने अपने सामर्थ्य से ही नहीं बल्कि सामर्थ्य जितनी थी उतना ही नहीं, सामर्थ्य से अधिक उन्होंने दिया था खुदावन। सामर्थ्य से अधिक जितनी इनके पास टैलेंट है उससे भी अधिक बोझ रखेंगे परमेश्वर तेरे कामों को करने का। तो एक एक जन को छुएगा खुदावन, तेरा आत्मा छुए एक एक परिवार के सदस्यों का, एक एक मेंबर को, एक एक चर्च के मेंबर को तेरा आत्मा छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आप सभी ब्लेस्ड हैं, सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको न्यू रेल्म में, नए क्षेत्र में, एक न्यू फेस में परमेश्वर लेकर जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं स्पिरिचुअली मेरे लिए एक बहुत ही खास दिन है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी पूरी जो हमारी चर्च कलीसियाएं हैं, चाहे वो ब्रांचेस हों, चाहे वो हमारे चर्च के हेड चर्च के मेंबर्स हों, चाहे वो ऑनलाइन कलीसियाएं हैं, वे सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। सो आज जो इस स्पेशल डे पर आप सभी मेरे साथ एक मन है, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, सो ये एक धन्यवाद है। सब जन जोर से तारीफ करें। थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर तेरा आत्मा जिन्हें छुएगा परमेश्वर, सेम ग्रेस, सेम ग्लोरी परमेश्वर, कि तू ग्लोरी टू ग्लोरी अंश करके परमेश्वर तू बढ़ाता है, ग्लोरी टू ग्लोरी तूने मुझे बढ़ाया। टेस्टमनीज के साथ टेस्टमनीज जुड़ती गई और स्ट्रॉन्ग टेस्टमनीज बनती रही परमेश्वर। सो इसी तरह से तेरा नाम ग्लोरीफाई होगा, तेरा नाम और तेरा प्रकाश इन लोगों के चेहरों पर चमकेगा परमेश्वर, तेरा नाम ऊंचा होगा इन लोगों की लाइफ से परमेश्वर, तेरे बड़े जलाल, तेरे बड़े काम इन लोगों की जिंदगियों से दिखेंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर के वचन यशाया 48:48 उसकी 18 में लिखा कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हमारी लाइफ में टेस्टिमनीज, हमारी लाइफ में परमेश्वर की योजनाएं कितनी पूरी होंगी, ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम कितना ध्यान से सुनते, उनकी परमेश्वर के वचनों पर कितना मन लगाते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन पर 1000 पीढ़ी तक मैं दया दिखाऊंगा। 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर में ये कैपेबिलिटी, एबिलिटी है, योग्यता है, परमेश्वर ने हमें बनाया। सो परमेश्वर हमारी जनरेशंस को, हमारी सिचुएशंस को, हमारी परिस्थितियों को, हम कुछ भी हो, कहीं से भी निकले हो, कितने भी नीचे से क्यों ना निकले हो, परमेश्वर में ये काबिलियत है, एबिलिटी है, योग्यता है कि वो हमारी परिस्थितियों को, जनरेशंस को परमेश्वर चेंज कर सकता है। मेरे ग्रैंडफादर जो है वो कपड़े की बुनाई का काम करते थे, मेरे फादर लकड़ी का काम करते थे, और परमेश्वर में जब हमने प्रेम रखा प्रभु से, उसकी आज्ञाओं को माना, तो परमेश्वर ने जनरेशंस को ब्लेस कर दिया। पास्टर, मेरे बच्चों को प्रॉफिट, प्रॉफिटस, मेरे हस्बैंड अपोस्टल, जनरेशंस को खुदावन चेंज करता है। वचन कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करते, मेरी आज्ञाओं को मानते, 1000 पीढ़ी तक जनरेशंस को मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें ब्लेस करता जाऊंगा। हालेलुया। सो ये समय है कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में खड़े हों, परमेश्वर के आदेशों का पालन करें, परमेश्वर के आदेशों का पालन करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि 38 ईयर्स से जो रोगी था, लंबे समय से रोगी था व्यक्ति, वो बैतसदा के कुंड पर, जहां पर जो है स्वर्गदूत उतरता था, और जब भी निश्चित समय पर एंजल उतरते थे, और जितने भी लोग कोढ़ी, रोगी, जिनके अंग सूखे थे, बीमार थे, जिनकी कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा था, वो सभी उस कुंड के इर्द गिर्द बैठते थे, और निश्चित समय पर स्वर्गदूत उतरता था। जब पानी हिलता था, जो सबसे पहले उस पानी में उतरे वो चंगा होता था। 38 ईयर से निराशा में था व्यक्ति, क्योंकि कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। सभी ने साथ छोड़ दिया था।
लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, परमेश्वर ने उसे देखा, वचन कहता है परमेश्वर ने उसे देखा, उससे पूछा, उसका केस सुना, उसका हाल सुना, और परमेश्वर ने कहा उठ और चल फिर। और वो तभी उठा, उसी समय उठा। जो कोई परमेश्वर के आदेशों का पालन करेगा, परमेश्वर कहता मैं उसे ब्लेस करूंगा, मैं उसे आशीषित करूंगा। काना नगर में जब लोग शर्मिंदगी में थे, लड़की वाले दुखी थे, परेशान थे कि ये क्या हो गया कि हमारे घर में जो एक ड्रिंक है वो खत्म हो गई, अंगूरों का रस खत्म हो गया। परमेश्वर के आदेशों का सेवकों ने जैसे जैसे पालन किया, लिखा मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, शर्मिंदगी खत्म हुई। हालेलुया। अलीशा परमेश्वर के सेवक के पास जब नामान कोड़ी गया, आपने कई बार परमेश्वर के दास के मुख से सुना कि वो कहता कि मैं इतना हाईली क्वालिफाइड, इतनी ऊंचे स्तर का मैं एक योद्धा हूं, और परमेश्वर का दास मुझसे मिलने तक नहीं आया। परमेश्वर के दास ने अपने सेवक से, अपने असिस्टेंट से मैसेज भेज दिया नामान के पास कि जा बाहर से ही चला जा, यर्दन में 7 डुबकी मार। तो वो कहता कि मैं इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड, इतना ऊंचे स्तर का मैं व्यक्ति हूं, इतना बड़ा योद्धा वॉरियर हूं, मेरा पद इतना ऊंचा, मुझसे मिलने तक नहीं आया परमेश्वर का दास। तो उसका नामान का सेवक कहता उसने कहा ही क्या है, इतनी छोटी सी तो बात है, कोई बड़ा काम कहता तो क्या तू फिर करता, छोटी सी बात, छोटा सा काम है, कहा ही क्या, उसके कहने के अनुसार कर, सिर्फ आदेशों का पालन। जैसे परमेश्वर के दास के आदेश का पालन किया, लिखा कि उसका कोढ़ बीमारी जाती रही। परमेश्वर कहते यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, जनरेशंस को ब्लेस कर दूंगा, 1000 पीढ़ी तक। परमेश्वर कहता परमेश्वर ने कोई कंडीशन नहीं रखी कि यदि तुम पढ़े लिखे हो तो, यदि तुमने कंप्यूटर की स्टडी की है तो, यदि तुम सुंदर हो तो, यदि तुम लंबे हो तो, परमेश्वर ने कोई कंडीशन नहीं रखी। परमेश्वर कहते कि यदि तुम मेरे बस आदेशों का पालन करो, मेरी आज्ञाओं को परमेश्वर कहता मानो। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पाप उसमें है ही नहीं। सो परमेश्वर कहता है व्यभिचार से दूर रहो, पाप मत करो। परमेश्वर को घृणा है व्यभिचार से, आपके गलत रिलेशनशिप से। अगर मैरिड हो तो अपने पार्टनर के साथ वफादार हो, अनमैरिड हो तो अपने समय का वेट करो। परमेश्वर को नफरत है व्यभिचार से। सो ये आज्ञा है खुदा की कि हम पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। परमेश्वर जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। यदि तुम अपने माता पिता की इज्जत करोगे तो वचन कहता है तुम्हारी जिंदगी के दिन लंबे होंगे। कि पेरेंट्स की इज्जत करोगे तो लॉन्ग लाइफ मिलेगी, लंबी आयु से ब्लेस होगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरे निर्देशों का, मेरे आदेशों का पालन करोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सुबह तड़के उठ के प्रेयर करते थे। पतरस लिखा है कि दोपहर के समय परमेश्वर के भवन में वो प्रार्थना करने के लिए गया। उस समय उसने रोगी को चंगा किया। कुरनेलियस तीसरे पहर 12 से 3 दोपहर के समय वो प्रार्थना कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसके घराने को, अन्य जातियों को चुन लिया था। पतरस भी उस समय तीसरे पहर प्रेयर कर रहा था, दोपहर के समय। पौलुस सिलास रात को लिखा है कि वो प्रेयर कर रहे थे। सो प्रेयर का टाइम परमेश्वर को देना, वो टाइम जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो टाइम आप परमेश्वर को दोगे प्रार्थना में। वो समय सुबह तड़के का हो सकता है, रात को 2 बजे का हो सकता है। ये आपकी लाइफ में है कि आप किस तरह से परमेश्वर के साथ जब इंटीमेसी में जाओ तो कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। जो कोई परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेगा, जो कोई प्रेम रखेगा परमेश्वर से, परमेश्वर कहता मैं ब्लेस करूंगा, ऐसे ही ब्लेस करूंगा। हालेलुया। अब्राहम किस तरह से परमेश्वर की आज्ञाओं को उसने माना, उसने सुना, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चला, और परमेश्वर ने उससे और उसकी जनरेशंस को ब्लेस किया। अब अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर के रूप में हम याद करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के रूप में हम परमेश्वर को याद करते हैं कि परमेश्वर उनका एक मित्र था। परमेश्वर ने आमने सामने होकर बात की, परमेश्वर फ्रेंडशिप उनसे निभाई। वो क्यों? क्योंकि जो पुत्र बुढ़ापे में मिला था उसे परमेश्वर के कहने पर एक ही आवाज में उसने प्रभु के लिए दे दिया था। हालेलुया। जब उत्पत्ति 22 हम निकालेंगे तो देखेंगे फेथ को, कि परमेश्वर ऐसे ही आप कहते हैं ना कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, तो ये एक मूल्य है जो हमें परमेश्वर के लिए चुकाना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के आदेशों का पालन करना, परमेश्वर में बने रहना इंपॉर्टेंट, पवित्रताई में जीवन जीना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मदिरा, शराब ना पियो, इससे लुचपन होता है। पियक्कड़ ना बनो। जो कोई आदेशों का पालन करेगा वो ब्लेस होगा। सो हमें नशों से दूर रहना, पवित्र आत्मा का नशा होना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा से भरे रहें, हम उसके सामर्थ्य से भरे रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, झूठ नहीं बोलना,
हमें किसी का निरादर नहीं करना, घृणा नहीं करनी। परमेश्वर ने माफ किया उन लोगों को। लिखा है कि परमेश्वर की सुंदरता मनुष्यों की जैसी नहीं रह गई थी, फिर भी क्रूस के ऊपर उन लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें। परमेश्वर से लहू मांस टपक रहा था बॉडी से, फिर भी उन लोगों के लिए जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने मारा पीटा, उनके लिए प्रेयर की। जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मुझसे प्रेम करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी वे आशीषित होते रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के हुक्मों पर चलो। आप मेरी टेस्टिमनी को जानते हैं, आप मुझे देखते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप मेरी लाइफ की टेस्टिमनीज को, ग्लोरियस कर्स टूटे, बीमारियां गई, परमेश्वर ने ऊंचा किया, ब्लेस किया, एक इंस्पायरिंग टेस्टिमनी के साथ मुझे खड़ा किया। हालेलुया। उसके पीछे की स्टोरी है कि पवित्रताई में रही। उसके पीछे की स्टोरी है कि संडे प्रभु के घर को हमेशा मान्यता दी। उसके पीछे की स्टोरी ये है कि हर हाल में बीज को बोया। उसके पीछे की स्टोरी है कि किसी अन्य की उपासना नहीं की, जब परमेश्वर को जाना, केवल मसीह में बने रहे, हम खुलकर प्रचार किया। उसके पीछे की ये स्टोरी है कि हमने मुंह से नेगेटिव बातें कभी नहीं की थी। बीमारी में भी हम बोलते रहे कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत खुश हैं, हम आनंदित हैं। मसीह में आकर हमने नया जीवन पा लिया। ऐसी खुशी हमें पहले कभी नहीं मिली। मुंह से कन्फेस किया, अंगीकार किया कि हम ब्लेस्ड हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ मैं तुझे दूंगा। आमीन। अब्राहम के विषय में हम देखते हैं कि किस तरह से, हे अब्राहम, परमेश्वर ने कहा कि देख मैं यही हूं, अपने पुत्र को, अपने इकलौते इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो विश्वास के साथ सुबह तड़के उठ के निकला वो। उसने नहीं सोचा कि एक इतनी बुढ़ापे में, इतनी मुश्किलों के साथ, इतनी बड़ी प्रार्थना, लंबी प्रेयर्स के बाद मुझे बेटा मिला, तो मैं ये आदेश मैं नहीं मानूंगा, ये स्किप कर देता हूं। परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर मुझे माफ कर दे प्रभु, ये नहीं कर सकता। जिस तरह से अनमैरिड लोग कहते हैं कि व्यभिचार छोड़ना बड़ा मुश्किल है, ये नहीं कर सकते। जैसे गरीब बंदा कहता है कि ओ बीज नहीं बो सकता मैं, लेकिन उसने क्या कहा, सुबह तड़के उठ के कहता है वो निकला, वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचा। तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। परमेश्वर हिल गए उस समय, परमेश्वर यहोवा हिल गए, सरप्राइज्ड, शॉक्ड हो गए। लिखा उत्पत्ति 22 और 11 में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको ऊपर पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। परमेश्वर ने कहा, उस लड़के को छोड़ दे, उस पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। 16 में लिखा कि यहोवा की ये वाणी कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने ये काम किया कि अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, समुद्र के तीर की भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, क्योंकि तूने मेरे आदेशों का पालन किया है। जैसा मैंने कहा तूने वैसा ही कहा है। हालेलुया। इब्रानियों में परमेश्वर का ऐसा विश्वास अब्राहम का देखा कि नए नियम में परमेश्वर फिर उसकी बात करता है। इब्रानियों 5 उसकी 8 में परमेश्वर फिर अब्राहम को याद करता है कि ऐसा मेरी आज्ञाओं का पालन करने वाला, ऐसा मेरे वचन को फॉलो करने वाला, कि जब इतने एक्सक्यूज वो दे सकता था, लंबी प्रेयर के बाद एक पुत्र मिला, लेकिन मेरी एक आवाज पर, मेरे आदेशों का पालन करके वो उसे कुर्बान करने के लिए निकल गया। ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसा फेथ, ऐसी वफादारी एक कलीसिया के मेंबर की। नए नियम में फिर से याद किया अब्राहम को, उसके फेथ को। पुत्र होने पर भी उसने, अब्राहम ने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। सब कलीसिया कहे हमें। हर हाल में, हर कंडीशन में हमें परमेश्वर का भय मानना, हर हाल में, एवरी कंडीशन, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी आपको फुसलाने वाला, बहकाने वाला क्यों ना हो, चाहे कितने भी मनोरंजन के आपके सामने साधन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें केवल परमेश्वर को देखना, फिर भी हमें केवल YouTube पर केवल परमेश्वर को सर्च करना।
जब हम अकेले अपने कमरे में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना पवित्रताई में, क्योंकि परमेश्वर हमारे गुर्दों को, हमारे आंतड़ियों को जांचता, परखता है, आर पार करके छेदता है कि पाप मत करो। हालेलुया। ये टेस्टमनी है मेरे कि पाप नहीं किया, पवित्रताई में रही, परमेश्वर के घर को प्रथम रखा, सेवा निष्पाप की, बीज को बोया। परमेश्वर ब्लेस करता, परमेश्वर ऊंचा करता, जनरेशंस को चेंज करता। परमेश्वर कहता है जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानेगा, इस देश के उत्तम उत्तम बेस्ट उत्तम पदार्थ मैं तुझे दूंगा। आप देखते हैं मेरी लाइफ में, परमेश्वर कहता है मैं तेरे बीच से जीवन जल की नदियां बहा दूंगा, मैं तुझे आशीष का सोता बनाऊंगा। ना जाने कितनी लड़कियों की मैंने हेल्प की उनकी शादी में, ना जाने कितने बच्चों की मैं स्टडी करवा रही हूँ, ना जाने कितने विडोज के लिए मैं काम कर रही हूँ, गरीब लड़कियों की शादी के लिए मैं हर समय काम करती हूँ। हालेलुया। जो हमारी मिनिस्ट्री के अलग काम है जो हम दिन रात करते रहते हैं। परमेश्वर कहता मैं तुझे भी आशीषित करूंगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। सब कलीसिया कहें आमीन। और परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी से भी। परमेश्वर आपको देखता है कि आप कितना परमेश्वर में वफादारी के साथ परमेश्वर को अपनाते हैं, आप कितनी वफादारी के साथ परमेश्वर में आगे बढ़कर परमेश्वर को अपनाते, उससे मानते हैं। परमेश्वर में एकमात्र परमेश्वर को ही, किसी अन्य को नहीं, केवल प्रभु को ही परमेश्वर जानकर मानते हैं। आप कितना मुंह से अंगीकार करते हैं अपनी टेस्टिमनीज का, आप नेगेटिव थॉट्स को और इवल स्पिरिट्स को आप एंटरटेन नहीं करते बोल के कि मुझे दुष्ट आत्मा, आज मुझे गंदा सपना आया, आज मुझे ये हो गया। आप कितना शैतान को या फिर परमेश्वर के वचन को एंटरटेन करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपको कितना बढ़ाएगा। परमेश्वर कहता है कि दुख उठाकर भी तूने मेरी आज्ञा माननी सीखी, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। हालेलुया। सो इसी तरह से परमेश्वर में बने रहना है, हमें पाप को छोड़ना है, व्यभिचार को त्यागना है और प्रेयर के द्वारा हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है। हफ्ते में 2 फास्ट इंपॉर्टेंटली रखें, 2 फास्ट रखें। हर रोज वचन को पढ़ना है, आपने हर रोज वचन पढ़े कि आप वायदा करें परमेश्वर से नए साल में, इस फर्स्ट मंथ में, कि मैं अब उत्पत्ति से अपनी बुक बाइबल पढ़नी स्टार्ट करूंगा और पूरे साल में इसे कंप्लीट करूंगा। ये ऐसे वायदे करें परमेश्वर से जिससे आप आत्मा में ग्रोथ आपकी हो सके, आप आत्मा में बढ़ सके। हालेलुया। ताकि टेस्टिमनीज आए, ताकि बंधन टूटे, कर्ज खत्म हो, ताकि ऐसे बन सके कि दूसरों को अपनी टेस्टिमनीज आप दे पाए। हालेलुया। सो सब जन अपने हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है परमेश्वर जो इस दिन को आपने ठहराया था, वेल ऑर्गेनाइज्ड किया था, इस डेट और इस मंथ को आपने डिजाइन किया था मेरी लाइफ के लिए परमेश्वर। सो आज जितने भी जितनी कलीसिया है परमेश्वर, एक मन है मेरे साथ, ऑनलाइन कलीसिया ब्रांचेस में खुदावन, जितने भी हेड चर्च में इस दिन को जो तूने ठहराया, इस डेट को तूने नियुक्त किया था, सो जितने भी जन आज इस जगह पे है मेरे साथ एक मन, सो जिस तरह से उस दिन परमेश्वर मेरी लाइफ को तूने एक नया टर्न दिया, एक नया मोड़ मेरी जनरेशंस को दिया था खुदावन, और मुझे तूने छू लिया था, आत्मा से भर दिया था। उस दिन आपने मुझे देखा और आपने मुझे छुआ था, आपने मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया था खुदावन। सेम ग्रेस हर एक जन की लाइफ में परमेश्वर, हर एक जन की लाइफ में सेम ग्रेस बहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।